नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्योतिष लाइव में। मैं हूं नंदिनी लाक्षाकार और मेरे साथ हैं ज्योतिष सेलिब्रिटी महाज्योतिषाचार्य पंडित के दुबे पद्मेश जी। पंडित जी, स्वागत है आपका। तो करें 16 श्रृंगार। जी हाँ, सावन माह में बहुत सारे त्योहार पड़ते हैं और उसमें से एक ये त्योहार जो कि हरियाली तीज के नाम से जाना जाता है और इसमें श्रृंगार का विशेष महत्व होता है, शिव पार्वती के पूजन का महत्व होता है और सुबह से ही इस त्योहार को आप बड़ी ही उत्साह के साथ मना रहे हैं। क्या कुछ महत्व है इस त्योहार का? बहुत सारे सवाल इसको लेकर के हमारे मनों में आते हैं और उन सभी सवालों के हम जवाब ढूंढेंगे, हर शंका का समाधान करते हैं और करते हैं शो की शुरुआत। तो पंडित जी, जिस तरीके से आज हरियाली तीज है और 16 श्रृंगार का विशेष महत्व माना जाता है, तो क्या कुछ खास है इस बार की हरियाली तीज में? इसका नाम है हरियाली तीज। जी, उससे ही स्पष्ट होता है कि ये प्रकृति का पर्व है जी, और हमारे जो मनीषी थे बहुत दूरदर्शी थे। सावन के महीने में हरियाली अमावस्या और हरियाली तीज का होना जी, ये दूरदर्शिता का परिणाम है। दूरदर्शिता। जी, आज जो सबसे बड़ी समस्या है वो देश और दुनिया के अंदर प्रदूषण की समस्या है। उससे मानसिक प्रदूषण आ रहा है और प्राकृतिक प्रदूषण तो है ही है। क्या थी परंपरा, क्या था उनका चिंतन, क्या दूरदर्शिता थी? आज के दिन हरियाली अमावस्या और हरियाली तीज पर वृक्ष न काटें। जी, एक वृक्ष आप लगाएं और एक वृक्ष अपनी पत्नी से लगवाएं, भले ही होने वाली पत्नी हो। जी, गौरा ने यानी पार्वती ने बिलपत्र का वृक्ष धरती पर लगाया। भगवान शिव पर आज भी बिलपत्र चढ़ रहा है। जी, जी, बाकी किसी ने नहीं लगाया था, उन्हीं ने पहला वृक्ष जो है बेलपत्र का लगाया और आज के दिन ही लगाया। इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए। उन्होंने तपस्या तो बहुत वर्षों तक की थी, उन्हें प्राप्त हो गए थे और आज उन्होंने भगवती को पूर्ण रूपेण पत्नी स्वीकार किया था। जी, आज के दिन ही ये वही दिन आज का दिन है। वो दिन आज है। जी, तो देखिए वो कितना। क्या पहने थी जी, हमारी नंदिनी जी तो लाल, जो आजकल के बोले हम तो लाल पहने, हरे पहने। फेस्टिवल कलर हम इसे मानते हैं, तो बस फेस्टिवल कलर जान के हमने लाल रंग पहन लिया है। लेकिन जहां तक मैं सुन रही हूँ और जान रही हूँ, हरे रंग का विशेष महत्व होता है। हरे रंग का ही, क्योंकि प्रकृति को आकर्षित करने के लिए, जी, पति को आकर्षित करने के लिए हरा रंग आज के दिन शुभ माना जाता है। और दाम्पत्य जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए हरे रंग का परिधान श्रेष्ठ माना जाता है। शीतलता देता है, आंख को अच्छा लगता है। लाल का उपयोग खराब नहीं है। लाल और गुलाबी जो है कपड़ा पति को उत्तेजित करता है, वो भी दाम्पत्य जीवन के लिए आवश्यक है। तो ऐसा नहीं कि आप गलत आपका चयन है। जी, कपड़े सही हैं, रंग कपड़े एकदम सही है जी, और रंग भी सही है जी। लेकिन ज्यादा लोगों को हरियाली में, चूंकि आप तमाम सारे वसंत देख चुकी जीवन में, जी, तो जो लोग नए वसंत दाम्पत्य जीवन में जिनकी शुरुआत है, वो जरूर हरे कपड़े पहन करके पति को आकर्षित करने का प्रयास कर सकते जी। हैं। और ना सिर्फ इस रंग का महत्व है पंडित जी, और जैसा कि 16 श्रृंगार का भी बड़ा महत्व माना जाता है, यानी कि सजने संवरने का। अब आजकल तो मेकअप के नाम पर बहुत सारे कॉस्मेटिक्स अवेलेबल हैं, लेकिन जो पारंपरिक हमारे 16 श्रृंगार थे वो क्या थे पंडित जी, और उनका क्या महत्व है? यहाँ से जी जी
और पैर तक श्रृंगार ही श्रृंगार थे। आप देखते होंगे कि जब बहू आती है तो पैरों में पायल होती है, लाल रंग होता है, नहीं होता है? बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल। लाल रंग से उसको सजाते हैं और जब भी त्योहार होते हैं तो उसको लगाते हैं। जी जब महत्वपूर्ण फंक्शन होता है तो उसको लगाते हैं। जी। हाथ में मेहंदी लगाते हैं। इनके पीछे वैज्ञानिक है। भारतीय संस्कृति में पूरा का पूरा नीचे लाल और सर पे लाल। जी तो आप तो राइट है। जी, एक बार फिर मैं राइट हो गई थोड़ा सा। जी। अब जब सिंदूर लगाते हैं, एक बार मुझसे मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में, अब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और ज्योतिष का सम्मेलन, बिल्कुल अलग, एक कॉन्ट्रास्ट जैसा माहौल। जी। उसमें किसी ने हमसे सवाल पूछा कि आपके यहाँ इनके पीछे क्या कुछ वैज्ञानिक कारण भी है? हमने कहा जो सिंदूर महिला लगाती है वो पति को आकर्षित करने के लिए लगाती है। आकर्षित करने के और भी तरीके हो सकते हैं, जी। लेकिन वो उसमें मरकरी होता है सिंदूर में, और मरकरी का गुण ये होता है कि बैक्टीरिया को, अगर आपके पति के शरीर में किसी प्रकार का बैक्टीरिया है तो पत्नी के शरीर में बैक्टीरिया वो नहीं घुस पाएगा, उसको उस प्रकार के रोग से बचाता है। जी। आकर्षण तो है लेकिन रोग से भी बचाता है। आप एक ही स्थान पर शयन कर रहे हैं तो रोग हो सकते हैं, एक ही कमरे में रह रहे हैं तो रोग हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में हमारे जो ऋषि थे उन्होंने सिंदूर ही तय किया और कहा सिंदूर ही लगाइए। और उन्होंने जो पान का बीड़ा खिलाया जाता है, पत्नी खिलाती है अपने पति को, तो पीपल के पत्ते में लपेटा जाता है। जी। अच्छा। बीड़ा। जी। और पान में कैल्शियम होता है, कत्था होता है, सुपारी होती है, लौंग होती है, इलायची होती है, ये सारी सब चीज़ें। तो उसमें कोई भी बैक्टीरिया अगर आ गया है तो उसमें जो पीपल का पत्ता लगा है उस बैक्टीरिया को नष्ट करता। पीपल में भी ये गुण होता है मरकरी का कि वो आपके अंदर बैक्टीरिया न जाने दे। जी। तो ये दूसरे तरीके से एक और सुरक्षा का। हाँ। जी। तीसरा, को जो पीपल के अंदर फल होता है सूख जाता है, किसमिस जैसा हो जाता है, उस शुगर लेवल को, आपकी एनर्जी लेवल को बढ़ाता है। तो दूध के साथ वो देने की परंपरा होती थी, पत्नी देती थी। धीरे धीरे परंपराएं खत्म होती चली गई और आज बहुत बड़ी समस्या आई है देश के अंदर कि युवाओं की शादियां तो हो रही हैं, तलाक इसलिए हो रही हैं कि उनके बच्चे नहीं हो रहे हैं। हमारे पास दिन में 2 या 3 केस इस तरह के आते ही हैं कि साहब क्या करें, 8 साल शादी के हो गए, 10 साल शादी के हो गए, बच्चा नहीं हो रहा। तो बच्चा कैसे हो जब आप परंपराओं से दूर होते चले गए हैं। नकल आप उन लोगों की करेंगे जो वो अपनी परंपराओं में तो हैं, आप अपनी परंपराओं में नहीं हैं। तो जब हम अपनी सारी परंपराएं, हम कोई भी वृक्ष जड़ जब छोड़ देता है तो सूखेगा जरूर। बिल्कुल ठीक। तो हमने अपनी जड़ें छोड़ी हैं। हमारे यहाँ बार बार कहा जाता है जब उसको कन्यादान के बाद में लड़की घर पे पहुंचती है तो उसके बाद में उसको उसकी माँ उसको
जो सीख देती है वो दो तरह से ही सीख देती है। एक तो सीख ये है कि जैसे ये माँ बाप है ऐसे पति के माँ बाप को भी आप माँ बाप ही मानिए। जी। धरती के जीवित देवता माँ बाप है। हमारे दो आदर्श हैं, राम और कृष्ण। राम और कृष्ण ने सर्वोपरि स्थान अपने माता पिता को रहा। महाराज दशरथ के कहने से राज्य का त्याग कर दिया। मां की इच्छा के अनुसार भगवान कृष्ण ने मथुरा का त्याग कर दिया। रह सकते थे। तो हम जिनकी पूजा करते हैं, जो हमारे आदर्श हैं, उनसे तो हम कुछ सीखते नहीं। हम तो माँ बाप के साथ में बहुत अच्छा सा व्यवहार नहीं करते, और जो माँ बाप के साथ अच्छा व्यवहार, धरती के देवताओं की आपकी पूजा नहीं कर सकते हैं, तो ऊपर का देवता आपके पास कभी नहीं आएगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो अपनी परंपराओं से हम दूर होते जा रहे हैं। कह सकते हैं कि बिना जड़ के कोई भी वृक्ष की आयु नहीं लंबे समय तक हो सकती। अगर इसी तरह से चलता रहा तो निश्चित तौर पर जो परिस्थितियां हो सकती हैं वो और भी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकती हैं। और यही वजह है कि आज हम कोशिश कर रहे हैं अपनी परंपराओं से परिचित होने का, और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए पंडित जी जिस तरीके से आपने बताया, देखिए हमने सिंदूर के महत्व को जाना, और किस तरीके से आपने बताया कि अगर बात की जाए, बिंदी भी बहुत श्रृंगार का मुख्य हिस्सा मानी जाती है। तो क्या कुछ इसका महत्व है? क्या ये भी आकर्षित करने के लिए है, या फिर अन्य कोई वजह इसकी? नहीं, जितनी हमारे यहाँ परंपराएं हैं जी, समस्त परंपराएं वैज्ञानिक हैं। वैज्ञानिक, जी जी। मैंने कहा कि आप जब पहली बार भद्रकाश्रम में था, 70 में, बहुत दुर्गम था। पहली यात्रा मेरी बद्रीनाथ की 70, और अमरनाथ की यात्रा उसी के बाद में हमने की थी। जी। तो वहाँ के एक सन्यासी थे, तो उन्होंने कहा कि बेटा ये खाते रहो, तुमको बहुत दिक्कत होगी, और साथ में कपूर जरूर रखो। उस समय ऑक्सीजन की कमी रहती है। कपूर में ये गुण होता है कि आप अगर डाले रहेंगे, सूंघते रहेंगे, तो ऑक्सीजन का लेवल आपका ठीक रहेगा। जी। हमारे यहाँ भारत में, भारतीय संस्कृति में कपूर का सर्वाधिक महत्व है। जब घर में कुछ भी होता है तो कपूर से ही सारा सबको, आरती हम करेंगे कपूर से, ताकि बैक्टीरिया नष्ट हो। हमारा उसमें भले ही कार्बन निकलता हो, लेकिन ऑक्सीजन को सुरक्षित करता है। तो कपूर, भूत प्रेत भागते, बने भय भागता है, आपका जो तमाम प्रकार का भय है वो भागता है। तो और उसका जो बीज है वो बहुत ऑक्सीजन, आज तो कल तो लोग मैकडॉनल्ड जी, टेस्ट बदल चुके हैं लोगों के। टेस्ट बदल चुके। तो अपनी परंपराओं से जब हम हटते चले जाएंगे तो क्या होगा। तो आपका सवाल था बिंदी का। जी। जब तक मानस आपको स्वीकार नहीं करेगा, तब तक एक दूसरे की तृप्ति नहीं हो सकती पति पत्नी के दाम्पत्य जीवन में। पत्नी अगर ये सोचती, काश मेरा उसके साथ विवाह हो जाता तो मैं कितना सुखी रहती हूँ, जी, तो आप तो अपने पति को शारीरिक रूप से उसके साथ हैं, मन से तो नहीं है। पति के मन में अगर इस प्रकार की भावना है, फलाने के साथ मेरा विवाह हो जाता तो बहुत मैं सुखी रहता। आप भी शारीरिक रूप से पत्नी के साथ हैं, बच्चे भी हो रहे हैं, लेकिन मानसिक रूप से नहीं है। मानसिक रूप से पति पत्नी के प्रति समर्पण और विश्वास की डोरी ही लंबे समय तक दाम्पत्य जीवन को रखती है। और उसके लिए क्या है, ये है यहां आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र एक बार किसी बात को अगर स्वीकार कर लेता है तो वो हमेशा के लिए स्वीकार होता है। तो यहां पर आज्ञा चक्र में हम क्या करते हैं, चंदन लगाते हैं जी, हम बिंदी लगाते हैं, और वहां पर भी कुमकुम का हम श्रृंगार करते हैं।
हमारे यहाँ प्लास्टिक की बिंदी नहीं थी, जी जी। प्लास्टिक ही नहीं था धरती पर, तो हम काहे के लगाते थे? कुमकुम का। और कुमकुम का और चंदन का मिश्रण जो होता था वो आपके आज्ञा चक्र को क्रियाशील बनाता था और आपके अंदर समर्पण आता था कि जो कुछ भी है संसार में श्रेष्ठतम पति यही है, इससे अच्छी पत्नी हो ही नहीं सकती धरती पर। जब ये दोनों का चिंतन होगा तो दाम्पत्य जीवन तो टूटेगा नहीं, जी एक दूसरे के केयर करेंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और देखिए बहुत सारी इस तरीके की परंपराएं हैं, 16 श्रृंगार कहे जाते हैं, लेकिन आज भी जो महिलाएं हैं, आज के दिन की ही अगर बात की जाए तो सुबह से उन्होंने श्रृंगार किया होगा, लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो श्रृंगार करने का तरीका है वो बदल गया है। तो वैसे तो कहा जाता है कि परिवर्तन संसार का नियम है, लेकिन कुछ परंपराएं ऐसी होती है जिनका महत्व हमेशा ठीक उसी तरह बरकरार रहता है जैसा कि प्रारंभ से। तो क्या सलाह देंगे, किस तरीके का श्रृंगार उन्हें करना चाहिए? प्रकृति का श्रृंगार आप कितना करते? जी, बेड़ी लगाइए ना। आज के दिन बेड़ी की भी परंपरा थी कि 16 श्रृंगार में अलग अलग समय पर अलग अलग हमारे मनुष्यों ने कहा कि तीजा पर क्या श्रृंगार करें। वो भी भगवान शिव का और पार्वती का ही पर्व है, उस पर भी श्रृंगार करते हैं। श्रृंगार करके आप पूजन करते हैं, रथ जगह करते हैं। आज हरियाली तीज है, आज हरियाली तीज पर भी आप श्रृंगार करिए, पति की सेवा करिए, सास ससुर को वाइन दीजिए। इसमें खुशबूदार पुष्प होते हैं, बेला का पुष्प है, बेणी उसी की बनती है। आप बालों पर लगाइए, सजिए। हम तो बाल ही अब नहीं रखते, खैर है कि आप बाल रखें। जी खैर है। नहीं तो आप जब बाल ही नहीं होंगे तो काहे का श्रृंगार? जी, हमारे बिछिया पहनने की परंपरा है जो कि 16 श्रृंगार में माना जाता है। माना जाता है। तो बिछिया हम क्यों पहनते हैं? बिछिया हम ऐसे पहनते, एक्यूपेंचर है। जी, वो आपकी वासना को जागृत करता है और विकृत नहीं होने देता है, नियंत्रित रखता है। अगर विकृत हो जाएगा तो आप भटक जाएंगे, परिवार टूट जाएगा। कुछ भी दुर्घटनाएं होंगी, जो रोजाना अखबार में आते हैं कि प्रेमी और पत्नी ने मिलकर के पति की हत्या कर दी। आज भी किसी अखबार में प्रमुखता के साथ छपा। तो ये नहीं होता, आपने बिछिया पहनना भी छोड़ दी है। जब पायल आप पहनते हैं तो पायल से एक प्रकार की ध्वनि निकलती है। जी हाँ। और वो ध्वनि जो है पति को आकर्षित करती है, आपके आकर्षण का कारण होता है। तो आपके वो सारे श्रृंगार हैं जिससे आपको संसार का श्रेष्ठतम पत्नी बनने का अवसर प्रदान होता है। कान में हम एक्यूपेंचर करते हैं, या हम कान में पहनते जी, जी। उससे क्या, कान में हम पहनने के लिए अब तो कितना दिखाएं वो बात, उस पे गोल छेद वाला ही जो भी आभूषण आप पहनते हैं तो गोल छेद वाला ही पहनिए। तो उससे जब हम कान यहाँ छेद देंगे तो हमारा एक्यूपेंचर होगा, और एक्यूप्रेशर का जो असर है वो आपके मस्तिष्क पे पड़ेगा। मस्तिष्क पे पड़ेगा जा करके तो आप गलत और सही का निर्णय लेने में सक्षम होंगे। नाक में छेदते, एक्यूप्रेशर का पंचर है। तो वो सारा श्रृंगार का आपके साथ किया गया जिसमें तन और मन स्वस्थ रहे। ऐसा कुछ नहीं किया। आपका पेट बढ़ न जाए तो कंधनी बांधी जाती थी चांदी की, ये सोने की जैसी आपका आकर्षण हो। जी। परिधान यानी वस्त्र, प्रकट, आभूषण, ये सारी सब चीजें मिलकर के इतना सुंदर बना देते थे, इतना सुंदर बना देते थे अद्भुत, कि उसकी सुंदरता के प्रति पति और कुछ देख ही न सके।
बिल्कुल ठीक कहा आपने तभी पंडित जी। आपका जी। शिव पार्वती जैसा दाम्पत्य जीवन होगा। संसार में श्रेष्ठतम दाम्पत्य जीवन शिव और पार्वती का। और हर किसी की यही कामना है और इसीलिए आज महिलाएं बड़े ही उत्साह के साथ सुबह से सजी और सवरी दिखाई दी। और व्रत का भी महत्व माना जाता है पंडित जी। आखिर हरियाली तीज पर व्रत का क्या महत्व है और इस बार का जो ये तीज था वो क्या कुछ ग्रह नक्षत्र रहे जिसके चलते ये और भी खास रहा? नंदिनी जी हाथ में मेहंदी लगाते हैं। जी। मेहंदी का पेड़ होता है। आजकल तो केमिकल मेहंदी आती है, तो उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। जो आपने मेहंदी की पत्तियां तोड़ करके उससे सिलवट्टे से तैयार किया और सिलवट्टे से मेहंदी लगाई है, असली मेहंदी। असली मेहंदी, जी। और रचे तो आप निरोगी हैं। ये एक तरीके का टेस्ट हो गया। जी। जब लड़की की गोद भराई होती थी, आजकल की तरह से लड़की को देखने की और प्रेम प्रसंग के अवसर बहुत कम होते थे। उन्होंने कहा कि लड़के के नाना से लड़की के नाने से बात हुई जाकर के उन्होंने कहा हमारी नाते हैं और तुम्हारा है, बढ़िया रिश्ता रहेगा, रिश्ता बढ़ जाएगा, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी, डन हो गया रिश्ता। हमारी माँ ने लड़की को देखा। एक अलग बात कि मैं उस लड़की को हाई स्कूल में पढ़ाता भी था। वाह, आपकी कहानी थोड़ी अलग हो गई। हाँ। जी। तो मुझे तो कोई मतलब ही नहीं था कि बहुत सारे लोगों को मैं पढ़ाता था, बहुत सारे लड़कियों को लड़कों को पढ़ाता था। जी। और उनकी माँ और हमारी माँ का तय हो गया कि हम इस लड़के से शादी करेंगे। हमारे साथ प्रस्ताव रखा गया तो मैंने मना कर दिया। ऐसा क्यों? जी। हमने कहा नहीं है, जिसको हम पढ़ा रहे हैं तो उससे हम क्या शादी करें। जी। कहीं और कर लेना, जहाँ तुम्हारी इच्छा वहाँ कर लेना। लेकिन माँ अड़ गई, अंतुगत विवाह हुआ। और उनका चिंतन दूरदर्शिता इतनी अच्छी है कि आज 53 वर्ष हो गए हैं और हरियाली तीज की तरह से दाम्पत्य जीवन है। बिल्कुल, बहुत सुंदर आपने ये प्रसंग बताया और हमने ये भी समझा इससे कि आखिर अगर माँ ने जिद की तो उसके पीछे की वजह क्या थी, क्योंकि माँ कभी भी यूं ही जिद नहीं कर सकती। माँ की जो दूरदृष्टि है वो कहीं ना कहीं अब वो उसके चलते समझ में आया कि आखिर विवाह के लिए यही सुपात्र हो सकता है। तो नहीं, विवाह में भी देखिए नंदिनी जी क्या 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 ध्यान में रखने की चीजें हैं। जी। आप जब ये लगाते हैं तो हमारे यहाँ कोष डाला जाता है हिंदुओं में। जेठ डालता है, ससुर डालता है। जी। इसलिए नहीं डालता कि धोखे से कभी बहू का मुंह दिख जाएगा जाकर के तो दोष नहीं लगेगा। उसके पीछे वैज्ञानिक कारण था। जी। हाथ में मेहंदी होती थी और वो मेहंदी को देखता था। मेहंदी पे कुछ ऐसे करके लड़की लेती थी तो दोनों हाथ खुले होते थे, तो वो देखता था। बूढ़ा बाप हो चुका होता तो हो सकता तो उसकी आंखें कमजोर हो जाएं, तो जेठ भी डालता था। तो जेठ देखता था, बड़ा भाई होता था लड़के का, कि नहीं मेहंदी ठीक है। अगर मेहंदी ठीक है तो उसकी कोख जरूर चलेगी, उसकी संतान जरूर होगी। जी। ऐसा हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। देखिए, तो ये वंश की आगे की तक की, और मेहंदी अगर नहीं उछली है तो रिश्ता वहां भी टूट सकता था। लड़के के लिए भी हमारे यहां टीका लगाया जाता है। 16 श्रृंगार में एक टीका है। स्त्री के भी टीका लगाया जाता है और पुरुष को भी टीका लगाया जाता है। काहे का टीका लगता था नंदिनी जी? नहीं बोलिए ना, हम सुधार करने के लिए बैठे हैं। मुझे लगता है चूने का शायद टीका क्या? लगता था। करेक्ट, शाबाश, पीठ ठोकने का काम। जी। हल्दी और चूने का टीका लगता था। आजकल की तरह से
वो उठाई, कुछ भी आर्टिफिशियल। हाँ, कुछ भी अपने प्लास्टिक की बिंदी लगा ली, कांच की बिंदी लगा ली, कुछ भी। हमारे यहाँ बिंदी नहीं होती थी, वही टीका लगता था जी। हल्दी का टीका, माने हल्दी और चूने का जो टीका लगता था एंटीबैक्टीरिया होता था, और उसकी आरती होती थी, बहू की भी होती थी, लड़के की भी होती थी। तो द्वार पर जब लड़का पहुंचता था, आपको भी याद आ रहा होगा ये घटनाक्रम, जी जी। तो मां आरती करती थी, कोई दूसरा नहीं करता था, क्योंकि लड़की से ज्यादा सगा उसका कोई नहीं है। लेकिन फिर भी बूढ़ी आंखों पर विश्वास बेटी नहीं करती थी, ऊपर छत से देखती थी, छत पर खड़ी होती थी बेटी और देखती थी कि मां आरती ठीक कर रही नहीं कर रही है। आरती को नहीं देखती थी, टीका को देखती थी जी। अगर 3 बार में टीका सूख जाता है तो दीर्घायु है, ये और 7 बार में अगर टीका नहीं सूखता है जी जी तो आयु इसकी लंबी नहीं है। ये लड़की की मां देखती थी, और लड़की स्वयं ऊपर से देखती थी, और उसके ऊपर जब वो देख लेती थी सूख गया तो अक्षत फेंक देती थी, यानी ओके अब हम शादी करेंगे। मतलब हमारे यहाँ कितनी, हर व्यक्ति को एक दूसरे को टेस्ट करने का अवसर था ताकि आपका दाम्पत्य जीवन टूटे नहीं। आज क्या है, ठीक विपरीत है। आप कहाँ हैं, आपकी तो जड़ें ही नहीं है ना। जब जड़ें नहीं है तो फिर तो पत्ती कैसे निकलेंगे तो सूख जाएंगे, फल कैसे निकलेंगे तो निकलेंगे नहीं, फूले नहीं निकलेंगे। जी देखिए, हर एक परंपरा का है वैज्ञानिक महत्व, और वो लोग जो हर बात को मानने से पहले उसके पीछे का वैज्ञानिक तथ्य जानना चाहते हैं, उन्हें भी कहीं ना कहीं उनके सारे सवालों के जवाब मिल रहे होंगे। और यही वजह है, कहा जाता है कि परंपराओं को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। वो जैसी थी, जिस तरीके से हमें दी गई थी, उसका उसी तरीके से निर्वाह करना चाहिए। बहुत सारे सवाल अभी और भी मनों में आपके भी आ रहे होंगे, और मेरे पास भी हैं पंडित जी से करने के लिए। लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। करें 16 श्रृंगार। जी हाँ, परंपराओं से हम परिचित हो रहे हैं। वहीं सावन माह की अगर बात की जाए तो देखिए, त्योहार ही त्योहार इस माह में देखे जाते हैं। हरियाली तीज हो या फिर जिस तरीके से अगर बात की जाए आगामी दूरवा गणेश चतुर्थी का त्योहार। पंडित जी, दूरवा गणेश चतुर्थी से तो हम सभी परिचित हैं, लेकिन आखिर दूरवा गणेश चतुर्थी का क्या महत्व है? सावन प्रकृति का महीना, भगवान शिव का महीना है जी, और धरती श्रृंगार करती है बहुत शिव को प्रकट करने के लिए, और हम सब धरती को जानने के लिए कोई कसर नहीं छोड़े, क्रूर दोहन करते हैं। आज का मनुष्य डिप्रेशन में है, काहे है? एक सर्वे के अनुसार साल में 10-15 हजार आदमी भारत की नागरिकता छोड़ करके बाहर चले जा रहे हैं, जहां पर प्राकृतिक ठीक हो रही हो। कानपुर से भी बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ के नागरिकता छोड़ करके बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल ठीक। तो आप अपनी जड़ों से, जो दुनिया की सबसे मजबूत संस्कृति है, जो पूरी तरह से वैज्ञानिक है, आप हर चीज को प्रदूषित कर रहे हैं। और हमारा पूरा का पूरा हिंदू धर्म जो है, प्रकृति को संरक्षण के लिए, प्रकृति को बचाने के लिए, धरती को बचाने के लिए घास, दूर्वा गणेश जी को सबसे ज्यादा प्रिय है। जी, गणेश जी को प्रसन्न करना है तो घास उगेगी। 32 दूर्वा आप उन पर कल चढ़ाएंगे गणपति पर। जो भी पूजन करते हो तो करेंगे जी। तो दूर्वा गणपति है। क्या कोई शुभ मुहूर्त भी क्या बनाएंगे? जी जी। मिट्टी के गणपति। हम मिट्टी का पूजन करते, फिर मिट्टी का विसर्जन कर देते। इसके बाद देखिए प्रकृति का, कि हम एक ऐसे हैं जो पेड़ पौधों की भी पूजा करते हैं। हम भारतीय एक ऐसे हैं जो पहाड़ों की भी पूजा करते हैं। हम गिरिराज की परिक्रमा करते हैं।
न जाने कितने पर्वत ऐसे जिनकी हम परिक्रमा करते हैं, जिनका पूजन करते हैं। बद्रीनाथ में जा रहते हैं, नर नारायण पहाड़ हैं, उनकी हम पूजा करते हैं। गोवर्धन की हम पूजा करते हैं, पहाड़ की। हम यहाँ तक नहीं है, हम कृतज्ञ राष्ट्र के, भारत के, आर्यावर्त के जो लोग हैं वो कृतज्ञ हैं। अगर आपने हमको कोई चीज़ दी है तो हम उसको बहुत सम्मान देते हैं और कोशिश करते वापस करते हैं। गाय हमें दूध देती है, जी, हमारे शरीर की संरचना को मजबूत करते हैं। हमारी माँ हमको दूध देती है और माँ का दूध पी करके बड़े होते हैं, तो हम गाय को माता बोलते हैं। बिल्कुल। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं। हाँ, स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश जरूर मुझे लगा जहाँ पर गाय का सम्मान है। वहाँ पर चौराहे पर गायों की मूर्तियाँ हैं। जी, हमारे देश में तो मैंने तो कहीं नहीं देखी गाय की मूर्ति हो। हम फव्वारा तो लगा लेते जो कुछ महीने बाद बंद हो जाता है, जी, लेकिन गाय की मूर्ति नहीं लगाते। जबकि ये सम्मान भाव वहां पर देखा गया। बिल्कुल। हाँ। एक रेलवे स्टेशन पर जो सीटी जो अनाउंसमेंट होता है वो गाय की आवाज में होता है। अरे वाह। इतना ज्यादा सम्मान है। स्विट्जरलैंड में गाय का मांस बिकता नहीं, गाय की चोरी नहीं है। हमारे देश में तो सब कुछ है। जबकि माता हम उन्हें कहते हैं। हम माता कहते हैं। हम भारतीय हैं, आधुनिक। आप अपनी संस्कृति से क्यों नहीं जुड़ते? हम उनकी पूजा करते, हम नदियों की पूजा करते। आज दुनिया के अंदर जल की समस्या हो रही है। हमारे देश में कभी भी, जब से हमारा देश बना है, भौगोलिक रूप में आर्यावर्त भारत रहा है, हमको जल का संकट नहीं रहा है। क्यों नहीं रहा? यहाँ की संस्कृति में ब्राह्मणों का बहुत बड़ा योगदान रहा। हमने भीख मांगी जरूर होगी, लेकिन राष्ट्र के निर्माण में सबसे ज्यादा ब्राह्मणों का योगदान रहा। राजा की जब मृत्यु होती थी तो उसके वजन के बराबर सोना उस नदी में डलवाता था। वो अपने घर में नहीं ले जाता था, उसके पास आधी धोती होती थी। तो क्या होता था, नदियों में जो है मिनरल हुआ, चाहे वो गंगा हो चाहे जमुना हो, जो मिनरल मिल रहा है किसकी देन है? ब्राह्मणों की देन है। जी। सेठ जब मरता था, नगर सेठ, तो उसके बराबर 100 के बराबर दाह संस्कार के साथ चांदी नदियों में डाली जाती थी। और आम आदमी का दाह संस्कार होता था, तांबे के सिक्के डाले जाते थे। नदी को पार करना होता था, दादी नानी ऊपर से फिरा करके नदी में 2 पैसे चांदी उसके तांबे के डालते थे। जी जी। तो ये मिनरल वाटर था। उसके घर के पुरोहित ने कहा कि देखो दादी, अम्मा नाती को लिए जा रही, पहली बार लिए जा रही, ऊपर से फिरा देना, उसको नजर न लगे, जी, भले ही भय हो। लेकिन ये कार्य किसने किया? हमने उन नदियों को माँ कहा, गंगा मैया कहते हैं, जमुना मैया कहते हैं। इतना सम्मान दिया क्योंकि हमारे जीवन के साथ जुड़ी हुई है। जी, हमको जीवन देती है। निर्वाह करने हुए ये जो व्यवहारिक उसके लाभ हैं वो हमें मिले, और यही वजह है कि आज भी हम यही कहते हैं कि परंपरा, पशुओं को हम पूजा करते हैं। जी, वृक्षों की पूजा करते हैं। आप कोई भी महिला ऐसी नहीं होगी जो बरगदाई नहीं रहती हो, बरगद की पूजा करने जाती है। उससे कहो बरगद का वृक्ष लगाओ। जब बरगद नहीं होंगे तो क्या करोगे? बिल्कुल। अभी मैं एक कार्यक्रम में था कलकत्ता में, तो बड़े आधुनिक व्यक्ति, अत्यधिक आधुनिक, नाम नहीं लूंगा, उनकी प्रतिष्ठा का प्रश्न है जी। उन्होंने कहा कि आप लोग बहुत ही मूर्ख हैं। बताइए, सोजे ऊपर दूध डालते, गरीबों को नहीं बांट सकते? लोग सुनते रहे। मैंने कहा कि भाई इन विद्वान जी को जानकारी होनी चाहिए। जब वर्षा आती है तो खरपतवार में जहरीलापन होता है। हम खरपतवार
जानवरों को भी नहीं खिलाते। हमारे यहाँ साग तक मना हो जाता कि हम नहीं खाएंगे। और वो पहला दूध होता है, हमारे गाय भैंस जो भी पहला दूध देती है उसमें जहरीलापन होता है, हम उसको फेंक नहीं सकते नदियों में, उससे भी वो होगा। हम भगवान शिव विष को पीने वाले, सारे संसार का विष उन्होंने पिया, हम उनको अर्पित करते हैं। जो दूध हम नहीं पी सकते हैं वो गरीबों को पिला करके मारें क्या? वो तो वो भी नहीं कर सकते। और हमने कहा आप वर्षा के जिस दिन शुरुआत हो, आप एक दिन उस दिन पहली वर्षा में नहाइए, आपको अपनी औकात पता चल जाएगी कि आप कितने प्रदूषण से मुक्त हैं, कितनी आधुनिक है। देह भरे में आपको स्किन प्रॉब्लम हो जाएगी। बिल्कुल, और यही वजह है कि और किया गाय का भैंस का पहला दूध आप पीजिए, पीने के बाद में आपको अपनी अस्पताल में कोई सीट भी बुक करा लीजिए, क्योंकि उसके बाद में कोई दूसरी जगह नहीं होगी, अस्पताल में ही आपको जाना पड़ेगा जी। तो ये तमाम सारी चीजें जो हैं, बिल्कुल हम पशु पक्षियों की पूजा करते हैं, नीलकंठ का हम पूजन करते हैं, चिड़ियों के हम पूजन करते हैं, और तो और हम नागों की भी पूजा करते हैं। बिल्कुल ठीक। 2 तारीख को मंगलवार को नाग पंचमी का पर्व है, हम नागों की पूजा करते हैं। हमसे सहृदय धरती पर और कौन होगा? भारतीयों से ज्यादा भावुक, भारतीयों से ज्यादा वैज्ञानिक। कभी हम चर्चा करेंगे, वेदों की बड़ी चर्चा होती है जी। अरे वेद में है क्या? 4 वेद हैं, चारों वेद में है क्या? क्यों उनकी रचना हुई? उसको अगर जान लोगे तो आपकी आंख खुली रह जाएगी कि जितना भी संगीत, जितना भी विज्ञान, जितना भी चिकित्सा की उत्पत्ति हुई है हमारे वेदों से ही हुई है। जितनी टेक्नोलॉजी आई है, कभी हम चर्चा करेंगे किस वेद से कौन सा टेक्नोलॉजी निकली है, किस वेद से क्या निकला। वेद में ये नहीं कहा कि आप हनुमान जी की पूजा करिए जी। बड़े गलत फहमियां हैं लोगों को। सारा का सारा आपको जीवन दर्शन और आपका विज्ञान है, हम पढ़ते नहीं है, बात कर लेते हैं बड़ी भारी कि फलानी ऋचा में ये लिखा है। अरे समझो तो। और जिस दिन समझोगे आपको अपने वस्त्रों पर अहंकार होगा, आपकी अपनी जीवन शैली पर अहंकार होगा, आपको अपने आप पर अहंकार होगा। उस दिन हम काल सर्प का पूजन भी कराते हैं 2 तारीख को जी। और आम आदमी के लिए हमने 2 अगस्त को पद्मेश इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेज आर नगर में 11:30 बजे पूजन रखी है। उनसे पूजन की सामग्री का पैसा लिया जाएगा, उससे विधिवत पूजन किया जाएगा। आपकी कुंडली में कोई भी खराबी हो गए तो आप उससे संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए समय रहते आज भी पंडित जी आपने इसको लेकर के हमारे दर्शकों को याद दिलाया, और हमने पिछले रविवार को भी इस पर एक विशेष कार्यक्रम किया था और लगभग हर बिंदु पर बात करते हुए समग्र जानकारी आप तक पहुंचाई थी। आज भी हमने बड़ी ही सुंदरता के साथ जाना कि आखिर क्या कुछ है हमारी परंपराओं का महत्व, और 16 श्रृंगार जिसे कहा जाता है वो क्या है, क्या महत्व है उसका, वैज्ञानिक आधार क्या है और आखिर क्यों करें 16 श्रृंगार। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए। इसी के साथ ही आप सभी को हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय हो, पार्वती जी का जैसा शिव के साथ दाम्पत्य जीवन था, मेरे समस्त दर्शकगण उसी तरह से अपनाएं और कम से कम अपने माता पिता का सम्मान करें। धरती की जीवित देवता है। बिल्कुल, और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।